श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री हरिराय जी महाप्रभु प्रणीत 41 बड़े शिक्षा पत्र 7वां। अब 7वें शिक्षा पत्र में लौकिक आसक्ति नाही कर्तव्य है और सेवा में आसक्ति कर्तव्य है, सो निरूपण है। अब छठे शिक्षा पत्र में कहिए जो लौकिक वैदिक प्रभु सिद्ध न करे तो प्रभु को गुण ही मन में धरे, जो प्रभु भली करत हैं। सो यह धीरज कब होए, जब भगवदीय को संग कर भगवत स्मरण भजन करे। सो प्रकार आगे शिक्षा पत्र में कहते हैं। सदा श्री गोकुलाधीश हैं, स्मृतव्य हैं सर्वथा जन हैं। तदीयर मिलित हैं, सर्व दोष चिंता विवर्जित हैं। शब्दार्थ: सर्व दोष और चिंता ते रहित जो तदीय जन तिनके संग मिल के सदा श्री गोकुल के अधीश प्रभु निश्चय स्मरण करवे योग्य हैं। टीका: पुष्टि मार्गीय भक्तजन को सर्वथा यही स्मरण क्यों कहो, जो गायन के कुल के रक्षक कही यह जताए, जो निय साधन गाय हैं तिनके प्रभु रक्षक हैं। तैसे ही जीव जब निह साधन होए श्री गोकुलाधीश को स्मरण भजन करे, तब प्रभु दयाल हैं, सो अनुग्रह करेंगे ही। सो निह साधन भाव सो भजन स्मरण जब बने, तब तदीय जन मिले ते हृदय में अनेक प्रकार के दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लौकिक वैदिक चिंता सो सर्व दूर होए। बिना भगवदीय के संग कितनो हूँ भगवत धर्म करे, परंतु मन में ते दोष चिंता दूर ना जाए। जैसे राज पंचाध्याय में सब भक्तन को मद भयो, एक मुख्य भक्त को मद ना भयो। तब श्री ठाकुर जी एक भक्त को अपने संग लेके पधारे, तब सगरे भक्तन को अपने मद की खबर नाही पड़ी और प्रभु पर दोष बुद्धि भई, जो हमको छोड़ गए। या भांत सगरे भक्त प्रभु को खोजवे को चले, पाछे एक भक्त हु को मद भयो, तब प्रभु तहाते अंतर ध्यान भई। पाछे ढूंढत ढूंढत सब भक्त तहाँ आए पूछियो, जो तुम हूँ को श्री ठाकुर जी छोड़ गए। तब उनको अपने दोष को ज्ञान हतो, सो कहो जो मैंने मद कियो, ताकर प्रभु अंतर ध्यान भये। यह सुनत ही उनके संगत सगरे भक्तन को ज्ञान भयो, अपनो दोष स्फुरियो, जो हमको मद भयो ताते प्रभु छोड़ गए। या भांति श्री आचार्य जी श्री सुबोधनी जी में निरूपण किए हैं, ताते भगवदीय के संग बिना दोष और चिंता को नाश न होए। ताते भगवदीय सो मिलके प्रभु को स्मरण करे। सो श्री आचार्य जी नवरत्न ग्रंथ में कहे हैं, निवेदनम तु स्मृतव्यम सर्वथा तादर्शैर्जनः। निवेदनत निश्चय तादर्शीय जन सो मिलके स्मृतव्य है। श्लोक दूसरा। न लौकिके मतिहि कार्या भगवद भाव बाधिका, लौकिकम वैदिकम चापि स्वयं साध्यता प्रभु। शब्दार्थ: भगवत भाव को मिटाए वारे लौकिक में मति नाही करनी, ना लौकिकी मति कार्य। ऐसी पाठ में भगवत भाव को बाध करे, ऐसी लौकिकी मति न करनी। काहेते जो ऐसी टेक वारे को लौकिक और वैदिक हो प्रभु आप साधे हैं। टीका: अलौकिक पदार्थ में लौकिक बुद्धि न करनी, काहेते जो भगवत भाव में लौकिक बुद्धि बाधक है। ताते प्रभु की लीला, श्री वल्लभ कुल, भगवदीय सेवा सामग्री,
ब्रज, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज आदि वृक्ष, लता, भगवद वार्ता, ग्रंथ, कीर्तन, श्री भागवत इत्यादि कन में लौकिक मति न करनी। सगरी वस्तु प्रभु संबंधी जान के भाव संयुक्त सेवा स्मरण करे। लौकिक बुद्धि आवे तो अलौकिक भाव में बाधक हुई, तासु लौकिक वैदिक कार्य की चिंता मन में न राखे। भगवत कार्य मन लगाए के करे, लौकिक प्रभु आप ही सर्व कर लेंगे। वल्लभ कुल लौकिक वैदिक कार्य कर अपने भगवदीय सेवक को जतावत हैं, जो तुम लोक वेद की चिंता मत ही करो, हम तुम्हारे अर्थ करत हैं। तुम सुखेन प्रभु का सेवा स्मरण करो, ताते प्रभु लौकिक वैदिक आप ही ते सिद्ध करेंगे। श्लोक 3। इदानीमीद दृशः कालः प्रतिकूलः समागतः यथा कथंचित स्वयमनः स्थापनीयं पदाब्जयोः। शब्दार्थ। अब ऐसो विपरीत काल आयो है, तासो जैसे तैसे अपनो मन श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में स्थापनो। टीका। अब कल काल महाकठिन है, या काल में जो मिलत है सो प्रतिकूल मिलत है। भगवदीय को संग दुर्लभ है, या सो बेगी नाही मिलत हैं, और जो मिलत हैं सो लौकिक की कामना वारे स्वार्थ के लिए मिलत हैं। ऊपर ते भलो सत्संग भली क्रिया दी से है, और भीतर अनेक प्रकार की लौकिक वासना भरी होए, तिनके संग ते फल सिद्ध ना होए। ऐसो संग ये कली में मिलत है, ताते जितनो बने तितनो अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लगावे। प्रभु में प्रीत बढ़वे के लिए बहुत लोगन सो मिले, परंतु तामे और भगवत धर्म घटे सो ना करे। जितनो है तितने ही की रक्षा कर, प्रभु के चरणारविंद में मन को स्थापे। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।